हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मॉडल क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस कर चुके थे। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है डियर, यदि 372 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, कितना है डियर? 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे है। कितने सिक्के हैं डियर? 372 सिक्का है। कितना है सर? कि 372 क्या है? रुपया नहीं है सर, ये सिक्का दिया हुआ है। क्या है सर? कि सिक्का है। तो यदि 372 सिक्के 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के बारे में डियर पूछा जा रहा है। डियर देखिए, इसमें दो तरह का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ अभी सिक्कों की संख्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ है सर? कि ये सिक्कों की संख्या है ना। कभी काल क्या होगा एग्जामिनर यहाँ सिक्कों की संख्या ना देकर रुपया दे दिया जाता है और यहाँ सिक्का रहता है, तो आपको रुपया को चेंज करना पड़ता है सिक्का में। लेकिन अभी तो सिक्का ही है। तो देखते हैं सर टोटल कितना सिक्का है। तो देखते हैं 7, 1 8 और 3 11 है ना। 1 1 2 1 3 31, टोटल सिक्का है 31, लेकिन टोटल सिक्का दिया हुआ है 372। तो सिक्का है बराबर सिक्का है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा डियर? कि 31 से कम 31 और 31 दूनी 62 है ना। तो 1 बराबर 12। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो जब 1 बराबर 12 तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? कि 12 एकम 12 12 एकम 12 1 13, यानी कि 172 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 132 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 20 का ए करेक्ट हो जाएगा। ये 132 क्या है सर? कि सिक्का है कि नहीं भाई? लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा? एक क्वेश्चन हम बनाते हैं डियर, ये नोट हो गया आपको। एग्जामिनर क्या करेगा? मान लेते हैं कि 378 सिक्का है। कितना मान लेते हैं सर? 378 मान लेते हैं क्या है? सिक्का है। 378 सिक्का मान लेते हैं। क्यों नहीं चल रहा है जी? 378 मान लेते क्या है सर? सिक्का है कि नहीं भाई? और ये जो है ये सिक्का नहीं, ये रुपया दिया हुआ है। ये आपको रुपया दिया हुआ है, यानी कि RS दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तब कैसे बनाएंगे डियर? तो आप बताएंगे ये क्या है सर? कहीं सिक्का दिया हुआ। तो आप बताएंगे सर कि 1 रुपया है, यहाँ 1 रुपया का 13 गो है, तो 1 रुपया का 13 सिक्का हुआ। तो ये क्या है सर? 13 गो सिक्का हो गया। यहाँ 50 पैसे है, तो 50 पैसे 2 गो का, तभी तो 1 सिक्का होगा सर। लेकिन 11 पीस है, तो 11 दूनी 22 को सिक्का होगा यहाँ। कि जी सर ठीक है। यहाँ क्या 25 पैसे है, तो 25 पैसे है तो 4 गो होगा, तब एगो सिक्का बनेगा 4 गो 25 पैसे से। यहाँ क्या है 7 है, तो 7 चौका कितना हो जाएगा सर? कहीं 28 गो यहाँ हो जाएगा सिक्का। तो ये क्या आ जाएगा सर? कहीं सिक्कों की संख्या आ जाएगा। तो कहीं कितना हो जाएगा सर? कि 8 और 2 10 3 13, और यहाँ 2 2 4 5 1 6, टोटल सिक्का हो जाएगा 63, लेकिन टोटल सिक्का है 378। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा सर? कहीं 1 बराबर 6, 6 3 18, 6 6 36 1 37 है ना। तो 50 पैसे की सिक्को यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करना है डियर, सिक्का में करना है यहाँ। तो कहीं 1 बराबर 6, तो 22 बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 ही सिक्का आएगा। संयोग से पहले में भी 132 था और इसमें भी 132 ही आ गया। तो इसमें दो तरह से डियर प्रश्न पूछा जाता है। एक तो यहाँ रुपया दे दिया जाएगा, एक तो सिक्का दिया। जब सिक्का रहेगा और यहाँ भी सिक्का रहेगा तो सिक्का बराबर सिक्का कर देंगे। अगर रुपया रहेगा तो रुपया को सिक्का बना देंगे। है कि नहीं भाई? समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है डियर? एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे का सिक्का है। कितना है सर? कि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्का है। 10 पैसे के सिक्कों 5 9 4 के अनुपात में, 5 9 4 के अनुपात में है। और इसमें कुल 206 रुपया है। कितने डियर है? कि 206 रुपया टोटल दिया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? आप देखिए ये क्या है सर? कि सिक्का है। क्या है?
ये सिक्का का रेशियो दिया हुआ है कि नहीं भाई। तो आप बताएंगे हमको ये 50 पैसे है और 50 पैसे 5 गो सिक्का है, तो 5 गो सिक्का है तो कितना पैसा होगा सर, कि 5 या 25 250 पैसा नहीं होगा यहाँ से, बोलेंगे जी सर होगा। यहाँ 25 पैसे है, अब 25 पैसे कितना गो है सर, के 9 गो सिक्का है 50 पैसे का, तो कितना हो जाएगा सर, के 9 5 45 और 9 दूनी 18 और 4 22, यानी कि 225 सिक्का हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ 10 पैसे कितना है सर, के 4 गो 10 पैसे है, तो कितना हो जाएगा सर, के 10 चौका 40 पैसा हो जाएगा। तो देखते हैं सर कि कितना पैसा है टोटल, तो कहे 5 है, 5 4 9 और 2 11, 2 2 4 1 5, तो टोटल 515 पैसा हो जाएगा। तो क्या 515 पैसा बराबर ये 206 रुपया कर सकते हैं, बोलेंगे जी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सर, रुपया बराबर रुपया करेंगे तो कोई पैसा है, आप पैसा को 100 से डिवाइड कर देंगे तो रुपया हो जाएगा, तो कोई टोटल रुपया है इतना, लेकिन टोटल रुपया है इतना, तो रुपया है बराबर रुपया है, तो 5 से काटेंगे, 5 कम 5 0 5 दिया 15 और 5 20 100, 103 दूनी 206 और 20 दूनी 40, यानी कि 1 का मान 40 आ गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है डियर, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे डियर जब 1 बराबर 40 तो 5 बराबर कई सर 200 नहीं हो जाएगा, 9 बराबर 9 चौका 36 360 नहीं हो जाएगा, 4 बराबर 4 चौका 16 160 नहीं हो जाएगा। तो आंसर क्या बोलेंगे सर कि 200 360 और 160 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 21 का बी करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई। बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है डियर, कहीं से कोई समस्या आपको। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है डियर, एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्का है ना, 25 पैसा 10 पैसे और 5 पैसे की सिक्का है, के सिक्का 1:2:3 के अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल मान 30 रुपया हो, कुल 30 रुपया दिया हो तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या, 5 पैसे की सिक्कों की संख्या के बारे में डियर आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे ये क्या सिक्कों की संख्या है डियर, ये सिक्कों की संख्या आपको दिया हुआ है। तो आप बताएंगे डियर कि 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितने पैसा हो जाएगा, कि 25 से कम 25 पैसा हो जाएगा, है कि नहीं भाई। यहाँ 10 पैसे अगर दूगो हो, 10 पैसे अगर आपके जेब में दूगो हो तो कितने पैसा हो आपके पास, कि सर 10 दूनी 20 पैसा हो आपके पास, है कि नहीं भाई। अगर 5 पैसे 3 गो हो तो कितने पैसा, तो बोलेंगे सर 5 तिया 15 पैसा हो, तो टोटल कितने पैसा हो जाएगा सर, कि 5 5 10, 2 2 4 5 1 6, टोटल 60 पैसा हो जाएगा। अगर रुपया बनाएंगे सर कहीं 100 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल रुपया हो जाएगा इतना, लेकिन टोटल रुपया है कितना सर, कहीं रुपया है बराबर रुपया है। डियर आपको हम बता रहे हैं कि मेरा स्टार्टिंग से ये सिद्धांत है और जब तक आपको पढ़ाएंगे मेरा एक ही सिद्धांत रहेगा कि क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, है कि नहीं भाई। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 5 30, 10 5 50, तो 1 बराबर 50 आ गया। तो आप ही बोले 1 बराबर 50, तो 3 बराबर 50 या 150 नहीं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई। 150 सिक्का होगा 5 पैसे का, समझ में आ गया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है समझेंगे डियर। एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट है। कितने का सर, कहीं 1 रुपये का नोट है, 5 रुपया का नोट है और 10 रुपया का नोट है। जी बिल्कुल। नोट के मूल्य 480 रुपया दिया है। जी सर 480 रुपया दिया हुआ है, नोट कर लिए। नोटों की संख्या समान है, उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी होगी। नोटों की संख्या समान हो तो कहे सर ये भी 1 होगा, तो ये भी 1, ये भी 1 होगा, 1:1 रेशियो में होगा। आप बताएंगे डियर 1 रुपया का एगो नोट है तो कितना रुपया, बोलेंगे सर 1 रुपया। 5 रुपया का एगो नोट है तो कितना रुपया डियर, तो बोलेंगे 5 रुपया हो जाएगा सर। 10 रुपया का एगो नोट है तो सर कितना रुपया होगा, तो आप बोलेंगे सर 10 रुपया होगा। तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा सर, तो बोलेंगे 10 5 15 1 16 रुपया टोटल, लेकिन टोटल है 480 रुपया।
टोटल है बराबर टोटल है, तो 1 का बराबर 16 तिया 48 30। तो आप बताएंगे टोटल कुल कितने नोट हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 3 नोट है सर टोटल। तो जब 1 बराबर 30 तो 3 बराबर 30 तिया 90 नोट नहीं हो जाएगा। बताइए डियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? जो कि ऑप्शन नंबर डियर 23 का बी ही करेक्ट हो जाएगा। बताइए सिंपल है कि नहीं डियर, मज़ा आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। फास्ट में तो नहीं बता रहे हैं आप लोग को। अगर डियर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा फास्ट बता रहे हैं तो कृपया हमको कमेंट करके बताएं सर कि सर थोड़ा आप स्लो बताएं, है कि नहीं भाई? ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है डियर, 225 रुपया की राशि 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा कितने रुपया है सर? कि टोटल 225 रुपया है, 225 है ना। 225 रुपया की राशि 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रमशः 8 5 3 के रेशियो में है, 8 5 3 के रेशियो में है। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या होगी, यानी कि 1 रुपया के बारे में डियर आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम है डियर कि देखना है कितना दिया हुआ है सर, ये रुपया है कि सिक्का है सर। तो आप देख रहे सर ये रुपया है तो हमको रुपया ही निकालना है। तो यहाँ देखिए 1 रुपया का 8 गो सिक्का है तो सर बोलेंगे 8 ही रुपया होगा। 50 पैसा का 5 सिक्का होगा। 8 रुपया मतलब कितना सर? कहीं 800 पैसा, पैसे में ले लेते हैं, है ना। 50 पैसा का 5 सिक्का यानी कि 5 25 250 पैसा हो जाएगा, है कि नहीं भाई? यहाँ 25 पैसा का 3 गो सिक्का हो तो 25 पैसे अगर 3 गो सिक्का आपके जेब में हो तो कितना पैसा हो सर? आप बोलेंगे 25 या 75 पैसा होगा सर। तो टोटल कितना पैसा हो सर? कहीं 5 7 5 12 8 2 10 11, टोटल 1125 पैसा हो। लेकिन रुपया के लिए सर 100 से डिवाइड कर देते हैं, टोटल रुपया होगा इतना। लेकिन टोटल रुपया है कितना सर? रुपया है बराबर रुपया है। तो कहीं 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 25 5 दूनी 10 225 चला गया तो 1 बराबर कितना आ गया सर? कहीं 1 बराबर 20। जब 1 बराबर 20 हो तो 8 बराबर 8 दूनी 16 160 नहीं हो जाएगा डियर? है भाई? तो बताइए कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? कहीं 160 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 24 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया डियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है डियर? 1300 रुपया को PQRS में इस प्रकार बांटा जाता है। PQRS में बांटा जाता है कितना रुपया को सर? कहीं सर 1300 रुपया को बांटा जाता है। तो देखिए सर आपको रेशियो की तरह लेना है, जैसे P का भाग बट्टे Q का भाग। तो P का भाग 2 हो गया, है ना। ऊपर वाले P का भाग हो गया और नीचे वाले Q का भाग हो गया। देखिए तो P बटा Q, तो P कितना है सर? कहीं 2 है और Q कितना है सर? 3 है। फिर अगला देखेंगे Q का भाग बटे R का भाग यानी 2/3, तो ये भी 2:3 हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला R का भाग बटे S का भाग यानी कि 2/3, तो ये 2:3 हो जाएगा, है कि नहीं भाई? अब रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं डियर? ये बोलेगा सर ये मेरा इलाका है, मैं किसी को नहीं आने दूंगा, आ जाओ भाई, कौन मना करता है? ये इसका इलाका है, यही आएगा, ये इसका इलाका यही आएगा। ये बोलेगा सर एक मेरा इलाका है, बीच में मैं आऊँगा, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये बोलेगा सर ये मेरा इलाका है, मैं ही आ सकता हूँ, चलो भाई आ जाओ। ये इसका इलाका है, आ गया ये बोलेगा सर एक बीच में मेरा भी इलाका है, तो आ जाओ तुम भी यार, है कि नहीं भाई? अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, है कि नहीं भाई? यहाँ 3 क्या 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ 3 क्या 9 तिया कितना हो जाएगा सर? 27 हो जाएगा। तो PQRS का रेशियो कितना हो जाएगा सर? 8 12 18 27 हो जाएगा, है कि नहीं भाई? लेकिन टोटल कितना है सर? कहीं 1300 रुपया है। गेट मत खोलो, क्या हुआ? पगला गया वो, आंटी से प्याज कटवाया। ठीक है, टोटल कितना है सर? 1300 रुपया है कि नहीं भाई? लेकिन टोटल कितना है यहाँ से? 8 7 15 2 17 17 8 कितना हो जाएगा? 17 8 25 कैरी कितना है सर? के 2 2 2 4 5 6, टोटल 65 रुपया है। लेकिन टोटल हो जाएगा कितना सर? 130 रुपया। तो टोटल है बराबर टोटल है, तो 1 बराबर का ये 65 दूनी 130 20 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सर? P का भाग कितना होगा? जब 1 बराबर 20 तो 8 बराबर 8 दूनी 16, 160 रुपया नहीं हो जाएगा,
जो कि ऑप्शन नंबर सर 25 का बी ही करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई। 160 रुपया आंसर हो जाएगा। बताइए कि डियर समझ में आया कि नहीं, आपको मज़ा आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 26 है 126 रुपया प्रति केजी, 126 रुपया प्रति केजी, 135 रुपया प्रति केजी प्रति किग्रा की चाय को तीसरी प्रकार की चाय, तीसरी प्रकार की चाय पता है सर? कोई पता नहीं। ये पहली प्रकार की चाय है, ये दूसरी प्रकार की चाय है, ये तीसरी प्रकार की चाय हमको पता नहीं है सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ इंपॉर्टेंट लगा लेना है कि नहीं भाई। तीसरी प्रकार की चाय के साथ एक रेशियो 2 के अनुपात में मिलाने पर इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपया प्रति केजी हो जाता है। कितना सर? कि 153 रुपया प्रति केजी हो जाता है। तीसरी प्रकार की चाय का भाव प्रति केजी कितना होगा, यानी कि एक्स के बारे में आपसे सर पूछा जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। आप बताइए सर, यहाँ 126 है, कितना है सर? कि 126 है। ये टोटल कितना भाग है सर? 126 का ये फर्स्ट में टोटल कितना है सर? कि 2, 3, 1, 4 भाग है। 126 का 1/4 ही तो ये है पहली प्रकार की चाय। दूसरी प्रकार की चाय कितनी है सर? कि 135 है। ये एक भाग है, एक में एक भाग है। कितना में एक भाग है सर? कि 2, 3, 1, 4, इतना में एक भाग है, प्लस ये एक्स है सर। ये कितना? 2 है, लेकिन कितना में है सर? कि 2, 3, 1, 4 में है। यही तो टोटल बराबर टोटल दिया हुआ है 153 सर। टोटल है बराबर टोटल है। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे सर, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 126 हो जाएगा, यहाँ से 135 हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा और यहाँ से 153 हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो ऐड करेंगे, कई 6, 5, 11 और 3, 2, 5, 1, 6, 1, 1, 2, 261 प्लस 2x बराबर 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 तिया 12 और 5 का 20, 1, 21 और 4 एकम 4, 2, 6, 612 हो जाएगा। तो डियर 2x बराबर कितना हो जाएगा? कि 261 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 2 में से 1, 1, 11 में से 6, 5 या 5 में से 2, 3, 351। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर? कि 351/2 दिख रहा है क्या? 351/2। तो कहीं 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 175.50 पैसा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 26 का सी ही करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं किए हैं सर। पहली प्रकार की चाय था, ये दूसरी पहली प्रकार की चाय था, ये दूसरी प्रकार की चाय था, तीसरी प्रकार की चाय आपको पता करना था और टोटल था 153, है कि नहीं। ये रेशियो इतने के अनुपात में था। तो हम पहला में देखें सर, कहीं 1 और टोटल 4 था, ये 4 भाग था। यहाँ 1 था, टोटल 4 में 1 था। ये x 2 था, लेकिन टोटल 4 में 2 था। यही टोटल है बराबर टोटल कर दिए और यहाँ से x का मान निकाल लिए, है भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 85 केजी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, 85 केजी का डियर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है सर? कि 27:7 है, 27:7। तो मिश्रण है 85 का, लेकिन मिश्रण है कितना का सर? कि 7, 7, 14 और 2, 1, 3। मिश्रण है 34 का, लेकिन मिश्रण है 85 का। तो 1 बराबर के सर 17 दूनी 34, 17 पंचे 85, यानी कि 1 बराबर 5/2 हो जाएगा। जब 1 बराबर 5/2 तो 27 बराबर के 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 3, 13, 135/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर? कि 7 पंचे 35/2 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल में सर इसको लिखेंगे, ठीक है। 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। इसको लिखेंगे सर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी कि सर 17.5 हो जाएगा। दूध कितना है सर? के 67.5 है और पानी कितना है सर? के 17.5 है कि नहीं भाई। इसमें कितना पानी मिलाया जाए? पानी ऊपर है कि सर नीचे? तो आप बोलेंगे सर पानी तो नीचे है, तो नीचे मिला दीजिए सर। कितना पानी मिला दिया जाए जिससे रेशियो 3:1 के अनुपात में हो जाए? तो काट दीजिए यहाँ से कि सर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो वाटर बराबर क्या निकल जाएगा सर? कि 22.5 में से माइनस करेंगे कितना? 17.5, 0, 12 में से 7, 5,
5 ही हो जाएगा, अर्थात वाटर बराबर कितना हो जाएगा सर, कहीं 5 kg हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 27 का एक्यूरेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सर, ये हम लोग एलिगेशन में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा था सर, ये कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, लेकिन ये सिंपल ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है डियर, 3 बर्तनों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। ये दूध और पानी के मिश्रणों से भरे हैं तथा इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः दिया हुआ है। दूध और पानी का अनुपात कितना है सर, कि फर्स्ट बर्तन में कितना दिया हुआ है, कि 4:1 में है। सेकेंड बर्तन में कितना दिया हुआ है सर, कि 3:1 है सर। थर्ड बर्तन में कितना दिया हुआ है सर, बोलेंगे सर 5:2 दिया हुआ है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है सर, है इन सब घोलों को एक चौथे बर्तन में उलट दिया जाता है, इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले सर इसको मिश्रित करना है। तो पहला में सर कि 4:1 लीटर का मिश्रण होगा, 3:4 का मिश्रण होगा सर, या 5:7 का मिश्रण होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, है कि नहीं भाई। अब एलसीएम यहाँ लेंगे सर, एलसीएम अगर लेते हैं तो क्यों गुना करके लेंगे सर, जो का त्यों रख दीजिए, यानी 5 4 7 का 5 4 7 ही एलसीएम होगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे, कट गया 5 5, तो कहीं 7 चौका 28 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा सर, कहीं सर 28 हो जाएगा। फिर यहाँ सर 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो 7 5 क्या हो जाएगा सर, यहाँ 35 आ जाएगा सर। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा कि सर 5 चौका 20 यहाँ आ जाएगा। लेकिन 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 यहाँ आपको सर 3 बर्तन के आयतन का अनुपात भी तो है, 3:5 के अनुपात में है। तो इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 4 से कर देंगे, तो इसको 5 से कर देंगे। तो देख लेते हैं सर कितना है, इसको सर नहीं काउंट करेंगे, मेन यही होता है। तो 8 या 24, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ 35 चौका 140 हो जाएगा, और 20 पंचे 100 हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो यहाँ देखेंगे सर मिल्क और वाटर फर्स्ट बर्तन में कितना देखेंगे, तो 84 चौका कितना, 4 चौका 16, 8 चौका 32, एक कितना हो जाएगा सर 33। वाटर कितना हो जाएगा फर्स्ट में सर, 84 एकम 84। सेकेंड में आएंगे सर तक 140 या 14 या 42, 420 हो जाएगा। और पानी की 140 एकम 140 से हो जाएगा, है कि नहीं भाई। फिर यहाँ आएंगे थर्ड बर्तन में सर कहीं 125 500 हो जाएगा यहाँ मिल्क, और यहाँ वाटर कितना हो जाएगा सर, कहीं 100 दूनी 200 वाटर हो जाएगा। और इसको ऐड कर देंगे तो कहीं 6 3 2 5 5 4 9 3 12, इसको ऐड करेंगे सर कहीं 4 8 4 12, 2 1 3 1 4 424। इसको काटेंगे सर तो कहीं 8 1 कम 8, 8 पंचे 40, 8 7 56, 8 पंचे 40 और 8 या 24, यानी कि 157:53 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 28 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि मज़ा आ गया कि नहीं मज़ा आ गया आपको। कुछ नहीं किए हैं डियर, जो 3 बर्तन था मिश्रण करना था, तो कि सर 4 1 5 का मिश्रण था, ये 3 1 4 का मिश्रण था, ये 5 2 7 का मिश्रण था। एलसीएम ले लिए सर, 5 4 7 का 5 4 7 ही आ गया। 5 से डिवाइड किए कट गया, 7 चौका 28 आ गया। 4 से डिवाइड किए 4 कट गया, 7 पंचे 35 आ गया। 7 से डिवाइड किए 7 कट गया, 5 चौका 20 यहाँ आ गया। लेकिन आयतन भी तो था, 3 4 5 में था, तो उसको गुना कर दिए हैं। और फर्स्ट बर्तन जो मिल्क था फर्स्ट से गुना किए हैं, जो वाटर था वाटर से गुना किए हैं, ऐड कर दिए और काट दिए हैं, आंसर आ गया। है भाई समझ में आया कि नहीं, मज़ा आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है डियर, x² माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई का तृतीय अनुपात क्या होगा, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है डियर, कि सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर अब बटे फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर तो यही है सर, बोलेंगे सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर अब बटे फर्स्ट नंबर करेंगे, यानी कि a² माइनस b², यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है कि नहीं भाई। तो कि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर, कहीं x माइनस वाई और बटे में बचेगा सर x प्लस वाई, जो कि कौन सा ऑप्शन में है सर, 29 का ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा डियर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, हम बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक तो हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे डियर और समझेंगे। सोना पानी से 19 गुना भारी है, कहीं सर ठीक है 19 गुना भारी है। तो तांबा पानी से 9 गुना भारी है, ठीक है सर 9 गुना भारी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसी धातु प्राप्त हो जो पानी से 16 गुना भारी। किस अनुपात में मिलाया जाए सर, तो 16 के अनुपात में मिलाया जाए। ये तो बताया हुआ है क्वेश्चन सर, रिपीट क्वेश्चन है। तो 19 में से 16 माइनस करेंगे तो कहीं सर 3 आएगा, और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7:3 ही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 30 का डी करेक्ट हो जाएगा। ये रिपीट क्वेश्चन है सर, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं एलिगेशन में।
तो चलिए डियर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है डियर, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है। ये सिक्का है सर। क्या है सर? सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। यदि थैले में कुल धन 60 रुपया हो, कुल धन कितना हो सर? कहीं 60 रुपया हो, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के बारे में आपसे डियर पूछा जा रहा है, यानी कि फर्स्ट आपको निकालना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आप डियर हमको ये बताएंगे 25 पैसे का एगो सिक्का है, तो कहीं सर 25 एकम 25 पैसा हो जाएगा। 10 पैसे अगर दो गो आपके साथ में जेबी में रखा हो तो 10 दूनी 20 पैसा नहीं हो जाएगा सर? तो बोलेंगे जी सर 20 पैसा हो जाएगा। यहाँ 5 पैसे 3 गो हो तो 5 या 15 पैसा नहीं हो जाएगा सर? तो बोलेंगे जी सर 15 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ 5 5 10, 2 2 4 5 1 6, 60 पैसा है। लेकिन रुपया बनाएंगे सर, 100 डिवाइड करेंगे, रुपया है बराबर रुपया है, 60 से 60 कट जाएगा, 1 बराबर 100। तो आपसे 25 पैसे की संख्या पूछा जा रहा है। जब 1 बराबर 100 तो 1 बराबर 100 न होगा सर? तो 100 ही आपका सिक्कों की संख्या होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 31 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर 10 पैसे के बारे में पूछता तो 100 दूनी 200 हो जाता। अगर 5 पैसे के बारे में पूछता तो 100 या 300 हो जाता। है कि नहीं भाई? बताइए कि समझ में आया कि नहीं डियर? मज़ा आ गया? अगर डियर आपको ये क्लास अच्छा लगा, ये मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने यारों दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त यार को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। है कि नहीं भाई? जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो डियर इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में ही दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी लगा होगा, उसको भी आप लोग दबा लीजिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।